नमस्कार दोस्तों। आज है 5 जून 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और हमने इसमें ऐसे प्रश्न इंक्लूड किए हैं जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हुए चलना है। और उसके बाद आपकी जो हमारी पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके आप अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए रख लीजिए और बीच बीच में उनको भी स्टडी करते रहिए, क्योंकि उससे ये बेनिफिट होगा कि जो भी आने वाले एग्जाम होंगे उनकी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन की ओर, जो है हाल ही में देश के शीर्ष दवा नियंत्रक केंद्रीय औषधि नियंत्रण मानक संगठन ने ग्लीड साइंसेज को कौन सी दवा की मार्केटिंग की अनुमति प्रदान की है जिसका सीमित इस्तेमाल अस्पताल में भर्ती कोविड-19 के मरीजों पर आपात स्थिति में किया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, बी है रेमडेसिविर, सी है दोनों, या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है रेमडेसिविर। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में अमेरिकी खिलाड़ी बेस अनसेल्ड का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बास्केटबॉल, बी है वॉलीबॉल, सी है फुटबॉल और डी है मुक्केबाजी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है बास्केटबॉल। देखिए, हॉल ऑफ फेम का हिस्सा रहे नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के इतिहास के 50 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल कौन बेस अनसेल्ड का निधन हो गया? चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में रवीश कुमार को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है फिनलैंड, बी है रूस, सी है जर्मनी और डी है ब्रिटेन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है फिनलैंड। देखिए, हाल ही में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रवीश कुमार को क्या है, फिनलैंड का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। किसके? भारतीय विदेश सेवा के। देखिए, रवीश कुमार जो है वो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। और इसके अलावा क्या है कि भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी जो हैं उनका नाम है गायत्री आई कुमार को क्या किया गया है कि ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। उसके अलावा क्या है कि वर्तमान में वह कहाँ की, बेल्जियम में भारत की क्या है, राजदूत हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में अरुण सिंघल को केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य, कौन सा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, और शॉर्ट में आप इसे बोलते हैं FSSAI, का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या CEO नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि FSSAI की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 2005, बी है 2008, सी है 2011 और डी है 2015। और दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 2011। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया है कि अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। और इस पद पर वह किसकी जगह ले रहे हैं? GS आयंगर की जगह ले रहे हैं, इनका स्थान ले रहे हैं। और FSSAI की स्थापना हुई थी वर्ष 2011 में। ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। और FSSAI क्या है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आपको ये भी याद रखना है कि FSSAI जो किसके अधीन है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन खाद्य उद्योगों के लिए मानक निर्धारित करने और खाद्य पदार्थों के वितरण, बिक्री और आयात को नियमित करने के लिए क्या है, एक शीर्ष निकाय है। चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से उच्च न्यायालय ने पत्नी के फोन कॉल रिकॉर्ड करना निजता का हनन माना है? किसका? पत्नी के फोन कॉल रिकॉर्ड करने को क्या माना है? निजता का हनन या प्राइवेसी का हनन माना है। देखिए, ए है बम्बई उच्च न्यायालय, बी है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, सी है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और डी है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। देखिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने क्या किया है कि पति द्वारा पत्नी के कॉल रिकॉर्ड करने को क्या है, निजता का हनन बताया है। और कोर्ट ने कहा है कि विवाह के बाद किसी पति या पत्नी का निजता का अधिकार छिन नहीं जाता है और शादी से किसी पति या पत्नी को उसके साथ हुई निजी बातों को रिकॉर्ड करने का अधिकार भी नहीं मिल जाता है। और हाई कोर्ट ने यह फैसला क्या है कि एक हैवियस कॉर्पस या बंदी प्रतिरक्षण याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में निसर्ग नामक तूफान कहाँ पर आया है? आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बंगाल की खाड़ी, बी है अरब सागर, सी है खंबात की खाड़ी और डी है मन्नार की खाड़ी। और दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है अरब सागर। निसर्ग जो तूफान है वो कहाँ पर आया है? अरब सागर में आया है। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर,
जो है हाल ही में किसने देश भर के 15,000 शारीरिक शिक्षा अध्यापकों और प्रशिक्षकों के लिए 25 दिवसीय खेलो इंडिया सामुदायिक प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम, सॉरी सॉरी यहाँ पर मैं बोल गया प्रशिक्षण, जो है प्रशिक्षक प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ए है सर्बानंद सोनोवाल, बी है किरण रिजिजू, सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डी है पीयूष गोयल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है किरण रिजिजू। देखिए, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने क्या किया है कि देश भर के 15,000 शारीरिक शिक्षा जो है उसके अध्यापकों और प्रशिक्षकों के लिए 25 दिवसीय खेलो इंडिया सामुदायिक प्रशिक्षक और ये कोच मतलब प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। और इसमें क्या है कि किरण रिजिजू ने इसे भारत के खेल राष्ट्र बनने के उद्देश्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी कहा है। और रिजिजू ने कहा है कि हमें इस देश में खेल संस्कृति विकसित करनी होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में देश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग या फिर एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है चैंपियंस, बी है योद्धा, सी है वीर और डी है प्रगति। उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है चैंपियंस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है जियो प्लेटफॉर्म में फेसबुक ने 9.9% की हिस्सेदारी अपनी कौन सी नई इकाई के माध्यम से खरीदी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जादू होल्डिंग्स, बी है क्रैब वेस्पर, सी है ट्यूकिंस और डी है रैपकार्ड। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है जादू होल्डिंग्स। देखिए, जियो प्लेटफॉर्म में क्या है, फेसबुक की 9.9 हिस्सेदारी की अपनी एक नई इकाई, उसका नाम क्या है, जादू होल्डिंग्स के माध्यम से खरीद रहा है। और फेसबुक ने कुछ समय पहले ही क्या किया था कि जियो प्लेटफॉर्म में इस निवेश की घोषणा की थी। और फेसबुक ने अप्रैल में कहा था कि वह $5.7 अरब या फिर 43,574 करोड़ रुपए के निवेश से जियो प्लेटफॉर्म में 9.9% की हिस्सेदारी खरीदेगा। और फेसबुक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी या फिर सब्सिडरी जादू होल्डिंग्स ने इस संबंध में क्या किया है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को दस्तावेज भी सौंप दिए हैं। और जादू होल्डिंग्स का जो गठन है वो अमेरिका में मार्च 2020 में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 42 करोड़ गरीबों को कितनी वित्तीय मदद दी गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 53,248 करोड़ रुपए, बी है 40,000 करोड़ रुपए, सी है 35,200 करोड़ रुपए और डी है 60,500 करोड़ रुपए। और दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है 53,248 करोड़ रुपए। चलिए बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में 1 लाख से अधिक भारतीयों के आधार, पैन, पासपोर्ट समेत क्या है अन्य राष्ट्रीय पहचान पत्रों की स्कैन प्रतियां डार्क नेट पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। यह जानकारी साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देने वाली कौन सी भारतीय कंपनी ने दी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है साइबल, बी है कोवाल, सी है साइबर कॉल और डी है cyber.crime। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है साइबल। देखिए, हाल ही में 1 लाख से अधिक भारतीयों के आधार, पैन और पासपोर्ट समेत अन्य राष्ट्रीय पहचान पत्रों की स्कैन प्रतियां डार्क नेट पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। और यह जानकारी किसने दी है? साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देने वाली कंपनी साइबल ने दी है। देखिए, डार्क नेट क्या होता है कि इंटरनेट का ऐसा भाग है जो सामान्य सर्च इंजन की पहुंच से क्या है दूर होता है और इसका इस्तेमाल करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। और आमतौर पर क्या है कि आतंकवाद और अन्य अवैध कामों के लिए इस नेट का उपयोग किया जाता है। और कई बार क्या होता है कि संवेदनशील जानकारियां जो हैं उसको साझा करने के लिए भी इसी नेट का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में हमारा एक आर्टिकल है, हमारी जो इंजीनियरिंग वाला सेक्शन है उस पर, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डार्क नेट के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में अरब सागर में आया चक्रवाती तूफान निसर्ग को जो है वो नाम किस देश के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पाकिस्तान, बी है थाईलैंड, सी है बांग्लादेश और डी है म्यांमार। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है बांग्लादेश। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आपको देना है हमें कमेंट के माध्यम से। जो है साइलेंट वैली या शांत घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है उत्तराखंड और डी है हिमाचल प्रदेश। आपको क्या करना है कि इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है कमेंट के माध्यम से। तो आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपना जो उत्तर है उसे कमेंट के माध्यम से दीजिए। साथ साथ में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।